अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 63। 63वीं क्लास है और जिसमें जावास्क्रिप्ट का एडवांस का लेक्चर नंबर 11 है। और जावास्क्रिप्ट अभी बिल्कुल एंड होने वाली है। कुछ ही टॉपिक्स रहते हैं जैसे प्रोमिसेस हो गया, कॉलबैक हेल हो गया। कॉलबैक तो हमने पढ़ा था ना। अब कॉलबैक हेल एक चीज आती है इसके अंदर जिसको सॉल्व करते हैं प्रोमिसेस। जिस कॉलबैक हेल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं प्रोमिसेस। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है। अभी हम जो भी पढ़ रहे थे वो सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट थी। ठीक है। तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, वो क्यों यूज करते हैं, ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आगे की क्लास के लिए। और कुछ ही टॉपिक्स रह गए, मतलब आप समझे कि जावास्क्रिप्ट एडवांस 15 तक जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी होपफुली। ठीक है। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल्स से आपको क्या समझ में आता है हनीफ? मॉड्यूल क्या चीज है, आपको क्या समझ में लगता है? क्या समझ में आ रहा है मॉड्यूल सुन के? अपनी तरफ से ही कुछ आप बता दो। सर, मॉड्यूल मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई अ, जैसे फंक्शन होता है, वो भी एक समझ लो कि एक मॉड्यूल ही है। फंक्शन एक मॉड्यूल है? नहीं, समझ में बात नहीं नहीं आई मुझे। फंक्शन एक यूनिट ऑफ कोड है, हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत एग्जांपल रिजेम्बल्स तो जहन में करता नहीं है। आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। आज वही टॉपिक है हमारा, मॉड्यूल्स के मॉड्यूल क्या है। आगे जाके आप मॉड्यूल्स से ही खेलोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। रिएक्ट में सारा मॉड्यूलर बेस्ड काम हो रहा है, पता है आपको? रिएक्ट में सारा मॉड्यूलर बेस्ड काम होता है। और मॉड्यूल में आप यूज करते हो भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन कीवर्ड्स का। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वो नहीं है कंट्री से हम जो चावल अनाज एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, ये वो चीज नहीं, ये कुछ अलग चीज है। मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। ठीक है। पर जावास्क्रिप्ट में इसको देखेंगे। उसके बाद भाई नेम एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। अब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, एक होते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अभी तो मुझे पता है आपके तो वैसे बाउंसर हो रही होंगी सारी चीजें, पर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है और बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आगे जो ये सिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बता दूं। मॉड्यूल्स जो है ना वो ये सिक्स में आए थे। ठीक है। तो उससे पहले जाने के लिए जाने से पहले हम फॉर्म के कुछ एलिमेंट रह गए थे। लाइक सेलेक्ट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया। उनकी वैल्यू को आप कैसे एक्सेस करोगे? ठीक है। अगर कोई सेलेक्ट बॉक्स आ जाता है आपके पास, मिसाल के तौर पे चेक बॉक्स या क्या कहते हैं उसको, रेडियो आ गया, तो उसकी एक वैल्यू को आप कैसे एक्सेस करते हो? वैल्यू तो नहीं, मतलब उसकी वैल्यू को कहते हैं लाइक ट्रू और फॉल्स, ये रिटर्न करते हैं। चेक बॉक्स और ये जो रेडियो बटन है ना, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं आपको। तो वो देख लेते हैं फास्ट, क्योंकि ये रह गया था। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, ये कोई नहीं पढ़ा था कि चेक बॉक्स और ये कैसी वैल्यूज की जो है वो ली जाती है, पर हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मैं एक चेक बॉक्स बना लेता हूँ। अरे क्या थी स्पेलिंग इसकी चेक बॉक्स की? प्रैक्टिस से आउट हूँ ना, अब मुझे स्पेलिंग ही भूल गई इसकी। और ये सजेशन भी नहीं दे रहा मुझे। अच्छा सॉरी, इनपुट है वो टाइप है। ये भी जगह भुलक खड़ा हो गया यार। ठीक है। तो चेक बॉक्स हमारे पास आ चुका है। ठीक है। और यहाँ पर आप इसका कुछ भी करके लिख सकते हो। लाइक चेक बॉक्स के अंदर आप क्या लिखोगे भाई, इंग्लिश। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या फर्क है हनीफ, जल्दी बताओ। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या फर्क है? सर हनीफ चेक भाई। बॉक्स, सर रेडियो में ऑप्शन होते हैं, बस क्लिक करना पड़ता है। नहीं, चेक बॉक्स और रेडियो में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? हाँ भाई, नहीं पता? चेक बॉक्स में आप सर मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक दिस। रेडियो में आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको कैसे एक्सेस करते हैं? अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करता हूँ ना, सर आपकी आवाज कट रही है।
हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, अब आ रही है। सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी भी पंखे चल रहे हैं, लाइट भी इतना जाती है यहाँ पर। अच्छा, मैं कहाँ पर था? हेलो। हेलो जी जी, मैं कह रहा था कि मैं कहाँ पर था। सर, आप चेक बॉक्स का बता रहे थे। हाँ, चेक बॉक्स में हम जैसे इसमें चेक करते हैं ना, तो इसकी वैल्यू हो जाती है ट्रू। बात समझ में आ रही है? एक एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास यहाँ पर जो है ना, चेक्ड के नाम से। तो चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू अगर करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर देखो ट्रू होता हुआ मिलेगा। अगर इसको कर दूंगा फॉल्स, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से हट जाएगा। ये हटा पता नहीं क्यों नहीं। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ चेक्ड ही कर सकते हैं, फॉल्स मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। तो सिर्फ चेक्ड करने से भी हमारा काम हो रहा है, ठीक है। फॉल्स वो नहीं उठा रहा वैल्यू, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। और ये चेक्ड जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा ना एट्रीब्यूट को, तो ये देखो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो चुकी है। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा दोबारा देखो, वैसे ही अब मैं पंजाबी के साथ करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ चेक्ड। अब मैंने ऐसे लिख दिया, इसकी वैल्यू हो गई ट्रू। ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो बस इसी चीज को पकड़ना है हमें। और इफ एल्स लगा के देखना है कि भाई, सबसे पहले तो उसको नाम देंगे भाई, आईडी देंगे, सॉरी, आईडी इंग्लिश। इससे आप नहीं पकड़ोगे इसको, आप पकड़ोगे इसकी आईडी से, ठीक है। आईडी उर्दू। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे, हमें और भी चीज़ों को देखना है। इसको अब अच्छे से फिर यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा। यूट्यूब पे शायद इसका लेक्चर आपको ना मिले, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आपको मिल जाए। तो अभी ओके, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटा दूंगा, ये काम नहीं करेगा अपना, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इसको इसकी आईडी से एक्सेस करता हूँ। सबसे पहले इसको कंसोल करा के देखते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ लिखता हूँ इंग्लिश। डायरेक्ट मैं इस आईडी को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट डॉट वो नहीं कर रहा हूँ, टाइम उसमें ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये चेकबॉक्स मेरे पास आ चुका है। तो इसको मुझे अगर ऑब्जेक्ट की तरह देखना है तो कैसे देखूंगा हनीफ? मुझे इस चेकबॉक्स को सर DIR करेंगे। किया तो ये आ गया। अब इस पे जाके देखते हैं। मैंने क्या बताया था, हर एलिमेंट की अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। जैसे इस चेकबॉक्स की आपको यहाँ पर एक चेक्ड नाम की एक प्रॉपर्टी मिलेगी, जो आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट के साथ नहीं मिलेगी। अगर मैं ऊपर जाऊं सी वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर मुझे चेक्ड वाली, ये देखो, ये देख रहे हो आप, चेक्ड ट्रू। मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? चेक्ड आ रहा है ट्रू। अब जैसे इसको ऐसे करूंगा तो पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ पर इसका इफेक्ट दिखेगा। तो मैं अभी के लिए यहाँ से चेक हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से चेक हट चुका है। अब इसको खोल के देखें तो चेक की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। अब ये मुझे शो करेगा फॉल्स।
कहाँ चलेगी, ये देखो चेक की वैल्यू क्या आ रही है, यानी फॉल्स। तो बस इसी चीज को पकड़ना है आपको, फिर इफ एल्स लगानी है भाई। ठीक है, यहां मैं जाऊंगा इफ इंग्लिश, ठीक है, डॉट चेक्ड, ठीक है, इंग्लिश डॉट चेक्ड मतलब इस एलिमेंट की चेक्ड वाली प्रॉपर्टी अगर ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्या करो भाई, क्या करो, यहां पर एक डिव बना देते हैं और इस डिव को आईडी देते हैं कुछ, ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज को निपटाना है। कुछ डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू इंग्लिश, ठीक है। अगर चेक्ड हो तो क्या हो, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाए इंग्लिश, कि उसने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। पर यहाँ पर मुझे इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे उस पर क्लिक हो तब जाके वो मुझे शो करे। तो इस पे लगाना पड़ेगा इवेंट लिस्टनर, यार इसमें टाइम लग जाएगा, बस मैं आपको यहाँ पर आप समझ गए होंगे, वरना उसी में ज्यादा टाइम चले जाएगा। चेक्ड, ठीक है, अब देखना है यहाँ पर, यहाँ मुझे शो कर रहा है इंग्लिश, ये देखो। बात समझ में आ रही है अनीफ, इसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं। जी सर समझ आ गई। ठीक है, तो रेडियो बटन की भी ऐसे ही एक्सेस होती है वैल्यू, रेडियो बटन भी ट्रू या फॉल्स ही देता है। आप अगर मैं यहाँ रेडियो करूँ और इसको आईडी दे दूं भाई रेड रेडी, ठीक है, और कंसोल वही कंसोल डॉट लो, कंसोल डॉट यार, और इसको बोल दूं रेडी, और इसको देखें क्या, तो यहाँ पर भी आपको एक चेक नाम की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर ये इस एलिमेंट की ट्रू है तो भाई ये करो, फलाना करो, ये देखो चेक मिल, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सेस करते हो इसकी वैल्यूज को, ठीक हो गया। सरसी बाकी आप YouTube पे देख लीजिएगा इसकी, अगर आपको वीडियो मिल जाए। सेलेक्ट बॉक्स की भी देख लीजिएगा, उसमें टाइम चला जाएगा इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो आप कहूंगा कि तो आप YouTube पे देख लीजिएगा सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं। तो ठीक हो गया भाई, अब इवेल मेथड की तरफ आते हैं। ये मेरे ख्याल से आप कर चुके हो पहले, ठीक है। इवेल मेथड आपके काम को आसान करता है, पर ये रिकमेंडेड नहीं है इसको यूज करना। अब ये क्यों यूज करते हैं इवेल मेथड को, उसकी वजह मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये करता कुछ भी नहीं है, कैलकुलेटर की एप्लीकेशन आपने बनाई होगी, नहीं आपने नहीं बनाई होगी मेरे ख्याल से दूसरे स्टूडेंट से, पर आपने बनाई होगी मेरे ख्याल से जो हनीफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग में वो वैल्यू लेता है, उसको फिर इवेल्युएट करता है, ठीक है, कैसे 2 + 2, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बता देगा 4, ठीक है। तो यहाँ अगर आप कैलकुलेटर की कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ वहां पर आप इस चीज का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप कैलकुलेटर में जैसे हम देते हैं ना 2 + 2 + 5, ठीक है, तो उसको किसी वेरिएबल में सेव करा के आप वेरिएबल को यहाँ पर रख दो, तो वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। पर ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, कैलकुलेटर बनाओ तो आप उसके लिए जो है कस्टम लॉजिक लिखो। कस्टम लॉजिक समझ रहे हो अनीफ, कस्टम लॉजिक से मेरा क्या मुराद है। सर मतलब उसको खुद से लॉजिक बनवाना है सारा कैलकुलेटर का। हाँ, कस्टम लॉजिक का मतलब है खुद से लॉजिक बनाना है, ये एवेल मेथड का यूज नहीं करना है। मतलब आपने कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बनाई है, तो अगर कोई प्लस ऑपरेटर को क्लिक करता है तो आपको ये सारी वैल्यूज को उसको एडिशन करानी है। बात समझ में आ रही है। जी जी सर। एक मिनट, और कैलकुलेटर आपको कैसा बनाना है उसका डेमो भी दिखा देता हूँ यार, मैंने बनाया था वो कैलकुलेटर, आईफोन कैलकुलेटर के नाम से मैंने उसको बनाया था। आईफोन के मोबाइल में जो आता है ना कैलकुलेटर, वैसा ही आपको बनाना है, उसका डिजाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कैलकुलेटर बना के एक तो एवेल के थ्रू भी करके देखना, और एक आपको अपना कस्टम लॉजिक लगाना है उसमें, माना एवेल की जरूरत ना पड़े। वहां पर आप इफ एल्स का बड़ा यूज करोगे, यूजर ने भाई प्लस एडिशन ऑपरेटर को चूज किया है
तो उसके हिसाब से आप जो फर्स्ट वैल्यू है इनपुट की उसको आप उसके साथ ऐड कर दो सेकंड वैल्यू के साथ। मैंने इस पे ट्राई किया था, फिर मैंने छोड़ दिया था बीच में। ये देख रहे हो, इसका सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वैल्यू इज इक्वल टू ये ऑपरेटर भाई, ये सारा कस्टम लॉजिक मैंने लिखा था, इवेल का मैंने यूज नहीं किया था इसमें। लेट मी सिंपलीफाई, मैं आपको डिजाइन दिखा दूं। सर ईवेल तो फिर जो काम है वो उसको आसान कर देता है, फिर क्यों नहीं रिकमेंड? ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं क्योंकि ये यहाँ पर इसका रीजन लिखा हुआ है मैंने, यूज टू एबिलिटी और स्ट्रिंग इफ यू इट वर अ जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट कोड के मतलब एक्सप्रेशन अपने अंदर लेता है, जैसे वो नहीं लेता है आप टेम्पलेट लिटरल में कर रहे होते थे, डॉलर का साइन फिर वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे होते थे, वही काम ये एबल मेथड करता है। ठीक है, कैन बी पावरफुल, इट इज जनरली नॉट रिकमेंडेड टू यूज इट ड्यू टू सिक्योरिटी रिस्क, परफॉर्मेंस इश्यूज, तो बड़े मसले हैं भाई इसके साथ, इस वजह से रिकमेंड नहीं किया जाता है। शुक्र है मिल गया, डिजाइन मिल गया मुझे। तो ये डिजाइन है भाई, आपको ऐसा डिजाइन बनाना है। अरे ये डिजाइन पता नहीं क्यों खराब हो गया है, मैंने जब इसको बनाया था बड़ा परफेक्ट बना था ये डिजाइन, बिल्कुल ये उसके जैसा लग रहा था, आईफोन के कैलकुलेटर के जैसा। यहाँ पर आई डोंट नो ये खराब क्यों हो गया है। आपको सेम टू सेम ऐसा डिजाइन बनाना है आईफोन के कैलकुलेटर जैसा, जिसमें आपकी सीएसएस की स्किल्स भी ब्रश अप हो जाएंगी। और ये आप बनाओगे ना अपने कस्टम लॉजिक से, यकीन करो आपका दिमाग घूमेगा चलेगा, उससे आपका ही फायदा है। तो भाई ऐसा ऐसा बनाना है आपको। शायद किसी ने बनाया भी हो हमसे पहले, देख लेते हैं। डॉट नेटली, ठीक है, तो ये किसी और ने बनाया हुआ है। ये देखो, ये किसी और ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको डिजाइन समझ में आ चुका होगा कि आपको ऐसा डिजाइन बनाना है आईफोन की कैलकुलेटर जैसा, बन जाएगा ये। और इवेल सर बन मेथड का भी, जाएगा। इवेल के मेथड से भी ट्राई करना है। ठीक है, और उसके मेथड से भी ट्राई करना है, अल्लाह आपको नेकी दे, अपने कस्टम लॉजिक से भी, कि अगर यूजर भाई पहली ये वैल्यू चूज करेगा 2, ठीक है, मिसाल के तौर पे यूजर ने चूज किया 2, ठीक है, 2 आ गया और 0 हट जाना चाहिए। ठीक है, 2 प्लस, ये अभी काम पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, प्लस 2, तो यहाँ पर वो प्लस भी शो होना चाहिए, 2 भी शो होना चाहिए। और जैसे ही इक्वल पे क्लिक करूँ तो मुझे वो फॉर दे दे। तो अब कस्टम लॉजिक बनाना है आपको, आप सोचना है कि भाई ऑपरेटर कैसे लेना है, ये वैल्यू आपको कौन से वेरिएबल में सेव करानी है, ये वैल्यू दूसरे वेरिएबल में सेव करानी है, और ये प्लस ऑपरेटर बीच में वो आप एक ऑपरेटर नाम के वेरिएबल से चूज उसमें सेव कराओगे। फिर इफ एल्स की कंडीशन लगाओगे कि भाई यूजर ने कौन सा ऑपरेटर चूज किया है, तो उसमें आपका दिमाग अच्छे से चलेगा, तो आपका लॉजिक बिल्डअप होंगे। प्रोग्रामिंग साइड लॉजिक बिल्डअप का काम है। ये देख रहे हो, ये यहाँ पर परफेक्ट शो कर रहा है, पर यहाँ पर ये इतना गंदा शो कर रहा है, ये ऐसा था बिल्कुल। ठीक है, तो एवेल मेथड पे इतना ध्यान नहीं दे, एवेल मेथड यही काम करता है भाई, इसको कोई भी स्ट्रिंग आप एज अ मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन आप इसको चाहिए, पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, मतलब ऐसे कोटेशन के अंदर, तो आपको इवेल्यूएट करके आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया इवेल का काम। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। ये इसमें इतना कुछ खास था नहीं, तो मैंने इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, ये बहुत ही सिंपल है ये। अब आते हैं मॉड्यूल्स पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स, क्या चीज है ये? Modules in JavaScript are way to organize code into separate files or modules, each with its own scope. This helps in managing code complexity, improving reusability, and maintaining a clean code base.
ठीक है, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा इससे पढ़ने से। मॉड्यूल का मतलब ये है कि भाई आपने क्या किया, एक बड़ी जावास्क्रिप्ट की फाइल ना बना के आपने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को छोटी छोटी फाइल्स में तोड़ दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब आप कैलकुलेटर की आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपने एडिशन की लॉजिक अलग फाइल में लिख दी, मल्टीप्लिकेशन की लॉजिक अलग फाइल में लिख दी, सब्ट्रैक्शन की लॉजिक अलग फाइल में लिख दी। तो बाद में जब आप इसको यूज करोगे तो आप सारी चीजों को मर्ज करके एक जगह पे शो कराओगे। ठीक है, तो ये करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल क्या है, ये आपके काम को बड़ा आसान करता है, आपके कोड बेस को ये छोटा करने में मदद करता है। छोटा इन सेंस के भाई आपकी एक फाइल के अंदर सारा रायता ही नहीं फैला हुआ होगा। मतलब जो फाइल जिस बारे में होगी उसका डेटा बस उसी के अंदर होगा। मतलब अगर ये एडिशन की फाइल है तो सिर्फ इसके अंदर एडिशन का ही लॉजिक लिखा होगा, लाइक दिस, ये फंक्शन एडिशन, बस ये लिखा होगा इसके अंदर। रिटर्न करेगा a प्लस बी, यहाँ a और b हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये बस ये काम करेगा और उसको नाम दे देंगे हम एडिशन.js। ये बाद में करते हैं, पर आपने इस फाइल को नाम दे दिया एडिशन.js। ये आपका मॉड्यूल है, आपने एडिशन के लॉजिक को अलग कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, सब्ट्रैक्शन के लॉजिक को अलग कर लिया, सब्ट्रैक्शन.js। आपने वहां पर इसके अंदर सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लिख दिया, मतलब माइनस करने का। यहाँ आपने एडिशन करने का लॉजिक लिखा, यहाँ पर आपने माइनस करने का लॉजिक लिखा। अब ये काम आप एक फाइल में भी कर सकते थे, पर एक फाइल पे करने से क्या होगा कि रायता फैल जाएगा आपका। ठीक है, आपने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब ये पढ़ने में भी आसान है, देखो कोड भी छोटा हो गया हमारा, और हमें पता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर है। वरना अगर ये सारी चीजें स्क्रिप्ट और जेस के अंदर होगी तो भाई ढूंढने में भी टाइम लगेगा, डीबगिंग में भी टाइम लगेगा, तो इसके बड़े मसले होते हैं। तो ES6 में भाई इस फीचर को लाया गया, मॉड्यूल्स को। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जी सर। अब मॉड्यूल्स जो है ना, वो पूरे कॉन्सेप्ट का नाम है। उसमें हमारी हेल्प करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, ये दो कीवर्ड्स हैं। अब ये रिक्वायर्ड कीवर्ड क्या है, इस पे बात पे आते हैं। ठीक है, पहले हम इस पे आते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। ये ES6 में आए थे, क्योंकि मॉड्यूल्स हमारे ES6 में आए थे। ठीक हो गया। और दूसरी चीज मेन और इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको यहां पर यूज करना चाह रहे हो HTML के साथ, तो आपको इस स्क्रिप्ट को जो आप कनेक्ट कर रहे हो उसको आपको मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको इसको जावा HTML के साथ यूज करना है तो, अगर मैं अभी यूज करूंगा ना इसको, अगर मैं अभी इसको यूज करूंगा, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट लिखने से ये मॉड्यूल बन चुका है अभी। जैसे मैंने एक्सपोर्ट लिखा, ये फाइल हमारी मॉड्यूल हो चुकी है अभी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपोर्ट। क्यों भाई एक्सपोर्ट काम क्यों नहीं कर रहा, मैंने कोई मिस्टेक की है? लेट मी सी, क्या मिस्टेक हो गई मुझसे? सही तो लिखा है मैंने एक्सपोर्ट। एक मिनट, एक्सपोर्ट फंक्शन एडिशन एक्सपोर्ट भी सही लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कराते हैं। एक्सपोर्ट किया, अब यहाँ पर मैं करूंगा इसको इंपोर्ट। अब शायद ये चल जाए। इंपोर्ट सब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑटो फिल हो गया। अब यहाँ पर एक एरर देगा मुझे, वो मुझे आपको दिखाना है। ये क्या लिखा हुआ है, कांट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, ये मुझे आपको दिखाना था।
ठीक है, कांट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको उसको एज अ मॉड्यूल अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यूज करना है तो आपको अपनी इस मेन फाइल को मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, इस मेन फाइल को मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। मॉड्यूल वैसे बन चुकी है, पर मॉड्यूल कैसे, जहां पर एक कनेक्टेड है तो आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल, तब जाके ये काम करेगा। अब ये एरर हट जाएगा। ये देखो एरर भाग चुका है, ये पता नहीं कौन सा एरर आ गया यहाँ पर, इसको अभी गोली मारो। ठीक है, और यहाँ पर एरर था ये डॉट जेएस फाइल, हमने सिर्फ सब्सट्रैक्शन निकाला, देखो अब एरर भाग चुका है। ठीक है, अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे मैं आता हूँ, पर मुझे आपको समझाना था कि आपको अगर इंडेक्स और एचटीएमएल के साथ यूज करना है तो आपको यहाँ पर टाइप मॉड्यूल करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा, वरना इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके काम नहीं करेगी। ठीक है, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या, अब वो देखते हैं। इसको आप हटा दीजिए क्योंकि मेन फाइल हमारी है, हम यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट नहीं करवा रहे, हम यहाँ पर चीजों को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और ये एडिशन के फंक्शनलिटी में इसको मैं रख देता हूँ एडिशन की फाइल में। अब आते हैं मॉड्यूल्स की तरफ, अच्छे से देखते हैं इसको, एडिशन डॉट जेएस, और मैंने यहाँ पर इसका कोड रख दिया। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है अनीफ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही यहाँ? जी सर। ठीक है, अब मैं दोबारा शुरू करता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी किचमिच हो गई मुझे पता है मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आप को इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कीवर्ड यूज करने हैं ना, अगर आप करना चाह रहे हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो सबसे पहले आपको अपनी मेन फाइल को मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। वैसे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगाने से मॉड्यूल हो जाती है, पर आपकी ये फाइल कनेक्ट है इंडेक्स और एचटीएमएल के साथ, इसलिए मैं इसको थोड़ा मेन फाइल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आपको टाइप इजिकली मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली तो बात आपको ये, वरना ये आपको एरर दे देगा जो आपने देखा यहाँ पर कि भाई मॉड्यूल के बाहर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने जैसे टाइप इजिकल टू मॉड्यूल किया, आपका वो एरर भाग गया। दूसरी चीज, अब आते हैं भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एडिशन का फंक्शन तो बना लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना लिया। अब इसको मुझे यूज करना है इस फाइल के अंदर, मुझे इस एडिशन के मेथड को यूज करना है इस फाइल के अंदर। तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे हेल्प करेगा एक्सपोर्ट का कीवर्ड। एक्सपोर्ट का कीवर्ड क्या कहता है कि भाई इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करो इस फाइल से, जैसे हम गंदुम चावल ये एक्सपोर्ट करते हैं ना दूसरे मुल्कों में, ताकि वो लोग इसको कंज्यूम कर सके, वो कंट्री वाले लोग। तो यहाँ पर मुझे अपनी इस मेन फाइल के अंदर इस एडिशन के फंक्शन को कंज्यूम करना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट मैंने कर दिया, एक्सपोर्ट मैंने कर दिया। अब कंज्यूम करने के लिए मुझे करना पड़ेगा इसको इंपोर्ट। ठीक है, हम यहाँ से गंदुम और चावल एक्सपोर्ट करते हैं, और जिसको लेना होता है जो उसको कंज्यूम करते हैं वो इंपोर्ट करते हैं। तो मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ इस फाइल में, तो मैं करूंगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट का सिंटेक्स है भाई ये इंपोर्ट, इसके बाद आपको ये कर्ली ब्रेसेस लाजमी लगाने हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद फ्रॉम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये सेंटेंस आप याद रख लो, ये आप रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज करोगे क्योंकि रिएक्ट में यही यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आप कहाँ से इसको इंपोर्ट कर रहे हो, तो इस फाइल से कर रहा हो तो मैं लिखूंगा डॉट स्लैश एडिशन डॉट जेएस लाजमी लिखना, वरना ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, एक्सटेंशन लाजमी देना। ठीक है, अब क्या इंपोर्ट कर रहे हो, इस फाइल से आप मल्टीपल चीजों भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मुझे एडिशन को इंपोर्ट करना है, इस फंक्शन को इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिशन। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको यूज कर सकता हूं एडिशन। ठीक है, 4 5 4 और 4, और इसको कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, देखते हैं ये आउटपुट देता है कि नहीं देता। इसका कोड कहाँ लिखा हुआ है हनीफ, इस एडिशन फंक्शन का कोड कहाँ लिखा हुआ है इस फाइल के सर अंदर वो लिखा हुआ है जी एडिशन डॉट जेएस, और मैं यूज कहां पर कर रहा हूं स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। देखते हैं ये एरर देता है या मुझे आउटपुट देता है, अभी पता लग जाएगा। खोला इसको तो ये आउटपुट दे रहा है, मतलब मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स काम कर रही है। ठीक है, बात समझ में आई? जी सर। ये वाला जो तरीका हमने यूज किया ना, इसको कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट्स या नेम्ड इंपोर्ट्स। ठीक है, दिस दिस इज व्हाट वी कॉल नेम्ड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, सॉरी कहां चले गया, देख रहे हो, नेम्ड एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, नेम्ड इंपोर्ट, डिफॉल्ट इंपोर्ट। ठीक है,
तो अभी हम सीख रहे हैं नेम्ड को, मतलब नेम वाला जो इंपोर्ट है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे, पर ये वाला जो तरीका है इसको कहते हैं नेम्ड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, ठीक है। ये ऐसे होता है, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू होता है इसको, ठीक है। यहां से आप इसको एक्सपोर्ट करते हो, और एक्सपोर्ट करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। एक तो ये तरीका है, अगर आप ये तरीका नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो यहां पर मैं एक्सपोर्ट एड, मिसाल के तौर पे ये फंक्शन, तो आप यहां से मल्टीपल चीजें भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आप यहां पर बोल दे दोगे कोमा और एड, ऐसे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, सॉरी। अब आप अगर आप चाह रहे हो कि ऐसे एक्सपोर्ट ना करो जैसे अभी मैंने किया, तो आप इसको साथ, जैसे आपने यहाँ पर साथ इसको किया ना इंपोर्ट, वैसे ही यहाँ पर आप इसको साथ ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर जाके एक्सपोर्ट, और यहाँ पर ये आप ऑब्जेक्ट जैसा बनाओगे, एडिशन और ऐड, तो ये बिल्कुल सेम एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगा ये। तो ये भी एक तरीका है एक्सपोर्ट करने का। आप चाह रहे हो कि इंडिविजुअली यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ना लिखो, तो आपने क्या किया, इसको कंबाइन करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आप इसको कंबाइनली इंपोर्ट कर रहे हो, आप इसको अलग अलग से भी इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे? आप चाह रहे हो कि भाई मैं इसको ऐसे इंपोर्ट करूँ, एडिशन को अलग करूँ, एड को अलग करूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये थे मल्टीपल तरीके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के। यहां तक समझ में आ रही है? ये तरीका कहलाता है नेम्ड इंपोर्ट या नेम्ड एक्सपोर्ट। हाँ भाई, ये समझ में आया? जी सर। ठीक हो गया। अब आते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की तरफ। अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग ऐसे है कि उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। आपने यहां से भले आप किसी भी नाम से एक्सपोर्ट करो, यहां से आप इसको किसी भी नाम से एक्सपोर्ट करो, लाइक दिस। अगर मैं यहां से इसको कर देता हूं फंक्शन जीत, ठीक है, और मैंने इसके पीछे लगा दिया डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा, सॉरी, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है ये, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये से होगा, ठीक है। यहां से मैंने इसको कर दिया डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अभी हम यहां पर सीख रहे थे वो थे नेम्ड एक्सपोर्ट, ये है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको आप यहां पर नहीं करके यहां पर भी कर सकते हो, ऐसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन का नाम लिख दोगे, ठीक है, ऐसे करके। अब पता नहीं सिंटेक्स में सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, पर यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाओगे। जैसे आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हो ना, यहाँ पर आप वो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हो। एक बात तो आपको याद रखनी है, नेम्ड एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में आप हमेशा कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे। हनीफ, मैं क्या कह रहा हूँ, नेम्ड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में आप ऐसे कर्ली ब्रेसेस का यूज करोगे, बट डिफॉल्ट में आपको कर्ली ब्रेसेस की यूज करने की जरूरत नहीं है। यहां से मैंने डिफॉल्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जीत कर दिया। अब इसका फायदा पता है क्या है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का? यहां पर मैं इंपोर्ट करते वक्त इसको कोई भी नाम दे सकता हूं, इंपोर्ट कुमार फ्रॉम, और फाइल का नाम क्या था जहां से हम इसको इंपोर्ट कर रहे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एडिशन डॉट जेएस। अब देखते कुमार जो है मुझे आउटपुट देता है कि नहीं देता, कुमार। और कुमार में मैं इसमें मतलब इस जीत वाले फंक्शन में मैं जो है यहाँ पर कुछ कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग जीत नाम का डिफॉल्ट फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया कुमार के नाम से, ठीक हो गया। यहाँ पर इसको मैं रन कर रहा हूँ कुमार के नाम से। अब देखना चाहता हूँ, ये देखो, डुप्लीकेट एक्सपोर्ट ऑफ डिफॉल्ट, डुप्लीकेट व्हाट, हाँ मिस्टेक, मिस्टेक, हाँ डुप्लीकेट। पता है क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पर भी इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ, तो एक जगह पे करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब देखना चाहता हूँ, ये देखो, जीत नाम का डिफॉल्ट फंक्शन, मैंने इसको इंपोर्ट किस नाम से किया है? ये देखो, कुमार के नाम से इंपोर्ट किया है यहाँ पर इसको डिफाइन मैंने जीत के नाम से किया है। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का एक तो ये फायदा है। बात समझ में आ रही है? यानी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का फर्क समझ में आ रहा है नेम्ड एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से?
सर इसमें अगर ऐसा हो कि जहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर दो फंक्शन हो और हमें एक ही इंपोर्ट करना हो, तो उसको हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमेशा एक ही होगा। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आप कोई एक ही फंक्शन बना सकते हो। या तो इसको डिफॉल्ट बनाओ, या तो इसको डिफॉल्ट बनाओ, या तो इसको डिफॉल्ट बनाओ। बात समझ में आ रही है? आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक से ज्यादा नहीं कर सकते। डिफॉल्ट कोई एक ही चीज होगी। और उसी की वजह से यहां पर आप इसको किसी भी नाम से बुला रहे हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता है कि भाई ये इसी की बात चल रही है, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही है। एक ही होगा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमेशा। तो जावास्क्रिप्ट को पता है आप इसको किसी भी नाम से बुलाओ, ये चलाएगा इसी को ही। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये एक ही है। तो जावास्क्रिप्ट को सर पता आपकी है। आवाज कट रही है थोड़ी। हेलो, अब सही है आवाज? हेलो, अभी ठीक है? हनीफ, अभी ठीक है आवाज? हेलो। जी जी सर। अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? हेलो। हेलो। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी अभी? जी सर अब आ रही है। मैं ये कह रहा था कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक जावास्क्रिप्ट फाइल में एक ही होगा। जैसे कि एडिशन में मैंने सिर्फ इस जीत फंक्शन को डिफॉल्ट बनाया है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऐड को भी डिफॉल्ट, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इसको भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हो, ठीक है? इसको भी आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही होगा। अब आप ये देखो, डुप्लीकेट एक्सपोर्ट ऑफ डिफॉल्ट, मतलब आप एक से ज्यादा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं बना सकते। इसलिए जावास्क्रिप्ट को पता है, आप उसको कोई भी नाम दे दो इंपोर्ट करते वक्त, वो उसी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के पास जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर मैंने कुमार के नाम से इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट को कैसे पता कि कुमार किसकी बात हो रही है? तो उसको पता है कि भाई डिफॉल्ट फंक्शन तो एक ही हमारे पास, जो कि ये है। तो ये इसको ऑटोमेटिकली बुला देगा। बात समझ में आ रही है हनीफ? जी सर अब आ गई। ठीक है। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ये है। अब मैं आपको रिएक्ट का कोड दिखाता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप रिएक्ट आगे जाके आपको काम करना रिएक्ट पे। वनीला जेस पे काम होता नहीं है आजकल। वनीला जेस मतलब जो अभी हम डोम के थ्रू कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऐसे करके। अब आजकल सारा काम रिएक्ट के थ्रू होता है। तो मैं रिएक्ट का आपको एक कोड नमूना दिखा देता हूँ कि रिएक्ट का कोड दिखता कैसे है। ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने खोली एप डॉट जे एस एक्स। ये देखो इम्पोर्ट, देख रहे हो? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितने ज्यादा यूज होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो डिफॉल्ट का भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप दिख रहा है आपको? सर आपकी स्क्रीन स्टक हो रही है। मेरे ख्याल से आपके इंटरनेट का मसला है हनीफ भाई। अब शो हो रही है आपको? ये स्क्रीन शो हो रही है? नो सर वो एडिशन वाले जो फंक्शन आपने बनाया वो शो हो रहे हैं। आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। आई थिंक आपके इंटरनेट का मसला है। ओके एक मिनट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। अब दिखाई दे रहा है आपको ये कोड? जी सर अभी आ रही है। अब ये रिएक्ट का कोड है। ये रिएक्ट का कोड है। तो उसमें देखो इंपोर्ट का कीवर्ड, ये देखो वही चीज जो मैंने आपको सिखाई है। ये देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, तो वो ये चीज आपको समझ में आ गई ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो आपको रिएक्ट समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। देखो उसमें वही चीजें यूज हो रही है। रिएक्ट क्या है? पूरी जावास्क्रिप्ट ही है। जावास्क्रिप्ट का ये ये लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, रिएक्ट। ठीक है। ये देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। अब मैं इसको आपको दूसरी फाइल्स भी दिखाता हूँ, ताकि आप थोड़ा इसको सीरियस लो। ये देखो मेन डॉट जेएसएक्स खोलता हूँ मैं। तो ये देखो इंपोर्ट 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 इंपोर्ट, देख रहे हो कितने सादा इंपोर्ट यूज हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं कंपोनेंट में जाता हूँ।
यहाँ पर भी आप देखो, ये देखो इंपोर्ट इंपोर्ट, मैं आपको एक्सपोर्ट भी दिखाता हूँ। ये देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक मिनट यार, मेरा लैपटॉप बंद ना हो जाए, मैं इसको चार्ज पे लगा दूँ। अब तो स्टक नहीं स्क्रीन। नो सर अभी सही है। ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भाई अपने दिमाग में बसा लो। समझ में आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट? मुझे बताओ, किसी भी चीज को जी सर। दूसरी फाइल में यूज करना हो तो उसको करते करते हैं एक्सपोर्ट, और जहां पर उसको यूज करना है, कंज्यूम करना है, वहां पर करते हैं इसको इंपोर्ट। इंपोर्ट का देखो, नेम्ड इंपोर्ट का ये सिंटेक्स है, कर्ली ब्रेसेस। एक्सपोर्ट भी वैसे ही होता है, देखो एक्सपोर्ट भी वैसे ही होता है, जो नेम्ड नेम्ड होते हैं। ठीक है, और उसको आप किसी और नाम से नहीं बुला सकते। आपने एडिशन के नाम से इसको एक्सपोर्ट किया तो एडिशन के नाम से ही इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा है जिसको आप कोई भी नाम से वहां पर इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता है यार इस फाइल के अंदर एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। जावास्क्रिप्ट को पता है इस फाइल के अंदर एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। और यहाँ पर जो बात चल रही है, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि ये एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि भाई आपने यहां से, आप चाह रहे हो कि यार यहां से मैं, सॉरी, यहां से मैं एक नेम्ड एक्सपोर्ट को एडिशन करके भेज रहा हूं, पर यहां पर मैं कोई और नाम से इसको बुलाना चाहता हूं, तो ये भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहां पर लगाना पड़ेगा एस, और यहां पर आप दे दो इसको अड्डा। ठीक है, और यहां पर आप इसको कॉल कर रहे हो एडिशन की जगह, आप इसको कॉल कर रहे हो अड्डा, तो ये काम करेगा। इसको कहते हैं एलियस। ये देखो काम कर रहा है। इसको कहते हैं, इस तरीके को कहते हैं एलियस। ठीक है, आपने इसके नाम को चेंज कर दिया यहाँ पर, एस करके अड्डा, एलियस बना दिया इसका। अब ये एडिशन के नाम से काम नहीं करेगा, ये अड्डा के नाम से काम करेगा। तो उसी तरीके से आप इसको करना चाह रहे हो, एड एज इंपोर्ट, आप देखो उसी नाम से ही करोगे, पर अलियस एज लगा के इसको चेंज करोगे। एड एज, एड एज कपिल कर लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ कपिल। ठीक है, अब ये इस फंक्शन की बात चल रही है एड वाली। उसी तरीके से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एडिशन एज जीतू कर दो, तो आपको यहां पर इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट जीतू, तो ये एलियस कहलाता है। ये देखो काम कर रहा है। जी अनीफ, कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर क्लियर है। पक्की बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट पे आपने देखा कितना यूज होता है, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह। ये आपको क्लियर हो गया तो भाई मक्खन लगेगी रिएक्ट आप। यही चीजें बच्चों को परेशान करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या चीज है ये। अब आगे बढ़ते हैं। जी सर क्लियर है। अब ये रिक्वायर कीवर्ड क्या है? ये रिक्वायर कीवर्ड भाई ये इंपोर्ट ही है, पर ये नोड जेएस के अंदर चलता है। ये रिक्वायर जो है ना, ये नोड जेएस में यूज होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसका सिंटेक्स। ये देखो, पर ये नोड जेएस में यूज करोगे आप, ये ऐसे यूज नहीं हो सकता यहाँ पर जैसे आप कर रहे हो ना एचटीएमएल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिक्वायर का यूज नहीं कर सकते। रिक्वायर का यूज होता है नोड जेएस के अंदर। जब हम नोड जेएस पढ़ेंगे होपफुली, आप लोगों के हेलो साथ रहा तो पढ़ेंगे। सर आपकी हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हनीफ आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो। जी जी, आवाज आ रही है अभी? जी सर अब आ रही है। तो यहाँ पर देख रहे हो रिक्वायर कीवर्ड, ये दिख रहा है?
जी सर। इन ओल्डर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट कॉमन जेएस, नोड जेएस में जावास्क्रिप्ट को कॉमन जेएस कहा जाता है, ठीक है। कॉमन जेएस जो ES6 से पहले, ठीक है। ES6 कब आया? 2015 में। नोड जेएस आई थी 2009 में। तो नोड जेएस के लिए यूज करते थे कॉमन जेएस का। होती वह जावास्क्रिप्ट थी, पर वहां पर ब्राउजर की चीजें नहीं होती थी। अब ऐसा समझ लें, द रिक्वायर्ड कीवर्ड इज यूज्ड टू इंपोर्ट मॉड्यूल। देखा, इंपोर्ट मॉड्यूल ये नोड जेएस के एनवायरनमेंट में यूज होता है, ठीक है। कौन सा मेथड इज रिक्वायर डॉट मेथ, जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये वही सेम चीज है। पर ये ब्राउजर में रेलिवेंट नहीं है। रिक्वायर इज नॉट यूज इन ब्राउजर्स बट इज स्टिल रेलिवेंट इन नोड जेएस एनवायरनमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट था, सोचा मैं यहाँ पर आपको बता दूं। तो ये नेम एक्सपोर्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। फिर यहाँ पर दूसरी फाइल में, मेन डॉट जेएस फाइल में उसको इंपोर्ट कर रहे हो, उसको यहाँ पर यूज कर रहे हो। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स अलाउ यू टू एक्सपोर्ट अ सिंगल फंक्शन, ऑब्जेक्ट और वैल्यू। मतलब फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट हो, वैल्यू हो, मतलब यहाँ से सिर्फ फंक्शन नहीं, आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप एक वेरिएबल आपने बनाया, लेट जे, ठीक है। अब आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पर कोमा लगा के और इसको एक्सपोर्ट कर दो। फिर यहाँ पर अगर आपको यूज करना है, इंपोर्ट इंपोर्ट जे, ठीक है, ये आ गया जे फ्रॉम एडिशन डॉट जेएस। अब मैं कंसोल करके दिखाता हूँ इसको, वैल्यू आपको, कंसोल डॉट लॉग जे। तो ये देखो उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 10, ठीक है। तो यहाँ से आप वेरिएबल कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको वेरिएबल करके दिखा दिया। लाजमी नहीं आप फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब इसका मेन मकसद यही है कि आप जो है अपने कोड को मॉड्यूलर कर रहे हो। समझ में आ रही बात? अपने कोड को छोटा कर रहे हो। अभी देखो यहाँ पर कितना सारा क्लटर हो गया है। आप चाहो तो एक एक चीज को अलग, उसके अलग अलग फाइल में डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैथ नाम से एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, ठीक है। एक फाइल बनाई हुई जावास्क्रिप्ट मैथ डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। उसमें ये मैथ के फंक्शन पड़े हुए हैं, और जहां पर आपको यूज करने आपने क्या किया, वहां पर इंपोर्ट कर लिया, एड सब्ट्रैक्ट फिर मैथ, लाइक दिस। बात समझ में आ रही है हनीफ? कोई सवाल हो तो पूछो यार। और बस इसमें कुछ है नहीं, आज की क्लास यहीं तक है। असल में मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है आज। हनीफ, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो जी हनीफ, कुछ कहना है? सर, वो रिक्वायर और आप थोड़ा वो समझ नहीं आया। हेलो जी जी, क्या कह रहे हैं? सर, मैंने कहा वो जो रिक्वायर वाला कीवर्ड है वो बता दो फिर से। रिक्वायर का जो कीवर्ड है ना, वो यहाँ पर ब्राउजर वाले एनवायरनमेंट में यूज नहीं होता है। मतलब यहाँ पर ये हम कहाँ यूज कर रहे हैं, ये फाइल को हम यूज करें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ। मतलब हम ये इसको रन करेंगे ब्राउजर में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप रिक्वायर के थ्रू फाइल को इंपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको एडिशन डॉट जेएस रिक्वायर के थ्रू करना है तो वो नहीं हो पाएगा, चलेगा ही नहीं। क्योंकि ये रिक्वायर का कीवर्ड नोड जेएस पे काम करता है। तो नोड जेएस अभी हमने पढ़ा ही नहीं। तो वहां पर ये इंपोर्ट के तौर पे यूज होता है रिक्वायर, जैसे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं ना। और नोड जेएस में अब ये इंपोर्ट वाला फीचर भी आ चुका है। बहरहाल नोड जेएस में भी ये इंपोर्ट वाला सिंटेक्स आ चुका है। पर उससे पहले वहां पर रिक्वायर यूज होता था। इंपोर्ट से पहले वहां पर नोड जेएस के अंदर रिक्वायर का कीवर्ड यूज होता था। जैसे कि अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं यहाँ पर कोड में, ये देखो, कॉन्स्ट मैथ वेरिएबल बनाया मैथ का, और वहां पर उसको रिक्वायर कर लिया, मतलब इस फाइल से, तो मैथ डॉट जेएस से, ठीक है। उसी तरीके से आप समझे कि ये जो है ना, यहाँ पर कॉन्स्ट जीतू
इज इक्वल टू रिक्वायर एडिशन डॉट जेएस, ऐसे किया हुआ लाइक दिस। अगर मैं इसको रिक्वायर की सिंटेक्स से करना चाहूँ तो कैसे होगा, कॉन्स्ट G2 इज इक्वल टू, ये काम नहीं करेगा पर क्योंकि ये ब्राउजर पे सपोर्टेड नहीं है, ये नोड.js पे सपोर्टेड है। या कोई एरर दे देगा मुझे पता है, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड देगा, रिक्वायर भाई ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता रिक्वायर को, ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट, नोड.js के लिए जावास्क्रिप्ट वही है पर वो ब्राउजर की फीचर्स वहां पर नहीं आते। उसी तरीके से नोड.js के कुछ फीचर्स आप ब्राउजर में यूज नहीं कर सकते, होती है वो जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना जी। हनीफ और कोई सवाल? सर मतलब इंपोर्ट और रिक्वायर सेम ही चीज है? सेम ही चीज है, पर रिक्वायर जो है वो नोड.js के एनवायरनमेंट में यूज होती है, ये ब्राउजर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप रिक्वायर का यूज नहीं कर सकते, देखो रिक्वायर यहाँ पर है ही नहीं। सर वहां पर इंपोर्ट नहीं यूज होता? इंपोर्ट यूज होता है, अब होता है, पहले नहीं होता था। नोड.js में पहले इंपोर्ट का कीवर्ड यूज नहीं हो सकता होता था, रिक्वायर यूज होता था। अब लोग ज्यादातर इंपोर्ट यूज करते हैं, रिक्वायर का यूज बहुत कम हो चुका है, पर रिक्वायर का कीवर्ड एग्जिस्ट करता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको शो करवाया है, ये चीज एग्जिस्ट करती है, पर अब इतना बहुत कम यूज होती है नोड.js में। ओके सर। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही चलता है वहां पर, जैसे कि आपने रिएक्ट में भी देखा, रिएक्ट कहाँ पे चलती है, रिएक्ट भाई आपकी नोड.js के थ्रू चलती है, तो वहां पर भी देखा आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को यूज किया हुआ था मैंने, वहां पर मैंने रिक्वायर कीवर्ड का यूज नहीं किया। मैं चाहता तो रिक्वायर कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। पर ब्राउजर इस HTML के साथ, वनीला जेएस के साथ आप यूज नहीं कर सकते, रिक्वायर के कीवर्ड आप वनीला जेएस के साथ यूज नहीं कर सकते। वनीला जेएस क्या है, जिसमें कोई भी लाइब्रेरी यूज नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने कोई भी लाइब्रेरी का यूज नहीं किया हुआ है, जैसे कि रिएक्ट होगी, रिएक्ट की एक लाइब्रेरी है, तो ये प्योर जावास्क्रिप्ट है, होती तो वो भी जावास्क्रिप्ट ही है, पर लाइब्रेरी क्या है, वो आपका काम आसान करती है जी। और कोई सवाल? नो सर बस।